नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पितरपक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी इंद्रा एकादशी 2025 के बारे में। जानेंगे कि साल 2025 में इंद्रा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 16 सितंबर को या 17 सितंबर को। जानेंगे इसके महत्व को, पूजन विधि को, शुभ मुहूर्त को, पारण के समय को और इस समय किन उपायों को, तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में जिनको करने से जो है धन धान में होगी वृद्धि। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में इंद्रा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 बुधवार को किया जाएगा और मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन के व्रत से जो है पुण्य कर्म करने से इस दिन पितरों को मुक्ति मिलती है और साल 2025 में एकादशी तिथि पे गौरी योग का भी निर्माण हो रहा है और शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। पितरपक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी होती है वो इंद्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से, श्राद्ध तर्पण करने से इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उनको मुक्त करने के साथ साथ जो है मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और आश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो 17 सितंबर 2025 की रात को 12:21 से शुरू होगी और 17 सितंबर की रात को 11:39 पे इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि को देखते हुए व्रत 17 सितंबर यानी बुधवार को किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इंद्रा एकादशी के महत्व को। इंद्रा एकादशी के दिन व्रत करने से और व्रत रख के तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर तरह की मनोकामना पूरी होती है बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े हुए जो पीतर हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और चलिए जान लेते हैं कि इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण जो है वो 18 सितंबर के सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक के बीच में आप कर सकेंगे और पारण के दिन जो द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो रात को 11:24 पे है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपायों के बारे में। दोस्तों इस दिन आप श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इसके बाद जो है आप तुलसी जी के भी पूजन करें। ऐसा करने से जो है धन धान में वृद्धि होती है और तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए जो है एकादशी की तिथि में तुलसी मैया का पूजन जरूर से करना चाहिए। इस दिन आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी जी में जल नहीं अर्पित करना है, न ही तुलसी जी को स्पर्श करना है। बिना स्पर्श किए आप तुलसी जी की पूजा करिए। तुलसी जी के सामने जो है सुबह और शाम दीपक जला सकते हैं। इंद्रा एकादशी के दिन आप तुलसी जी में सुबह और शाम को घी का दीपक जलाइए और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप इस दिन जो है पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक काम जरूर से करिए। इस दिन आप काले तिल से तर्पण करिए और साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर से करिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे प्राप्त होती रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।